D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर से दिए गए बयान ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 सितंबर में जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग करवाई गई थी, तो उसमें से 79 विधायकों में से 42 ने उनके पक्ष में वोटिंग की थी। चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन केवल 2 विधायकों की ओर से किया गया था। इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री बन गए। सुनील जाखड़ ने पहली बार यह बात अबोहर में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार के दौरान सार्वजनिक तौर पर कही है। जाखड़ ने कहा कि उनके बाद वोटिंग में 16 विधायकों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन की पत्नी महारानी परनीत कौर का नाम लिया था। नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में केवल सिर्फ विधायकों ने वोटिंग की थी। इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 एमएलए ने वोटा पाई सी। दरअसल जेडे मैं तुहानू फैक्ट दस दिया, 42 वोटां सुनील नूं पईयां, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटां पईयां महारानी परनीत कौर नूं, 6 वोटां पईयां नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटां पईयां चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेनों डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहनी मैनू तो इस गल का ही मान है भी तुसी मेरा इत्थे नाम आया, मैनू 42 एमएलए ने ना कुछ होंदे भी उदों मैं पीसीसी प्रेजिडेंट नहीं सी, उसके बावजूद उन्होंने 42 एमएलए ने भी कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसी ਆਪਾਂ कैप्टन साहब ਨੂੰ पासे हो गए कि ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ मुख्यमंत्री बनाना, तुसी नाम दो। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री फेस घोषित करने से पहले जाखड़ के इस बयान ने खलबली मचा दी है। यह भी चर्चा होने लगी है कि यह जाखड़ का दर्द है या फिर वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी को लेकर सियासत भी गरमा गई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही है, सारे फैसले राहुल गांधी लेते हैं। कह रहे ने ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ VOTING ਹੋਈ ਆ। 46 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 2-4 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, उसे अपने आप जी का जी करता उन्होंने फैसला करना। वहीं श्रोमणी अकाली दल के ही नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यदि सुनील जाखड़ का दावा सच है तो इसके लिए सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ का यह कहना कि जदों मुख्यमंत्री की सिलैक्शन वास्ते राय ली जा रही सी ते 42 एमएलए ने उन्होंने हक दे विच वोट पाई सी, पर फिर भी चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्हें कांग्रेस के अंदर जिहड़ा इलैक्टोरल फ्रॉड होया मुख्यमंत्री की सिलैक्शन च उन्होंने एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस की सरकारां दे विच तां फ्रॉड हुंदे ही हुंदे, पर इस गल ने एक्सपोज किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कितना वड्डा फ्रॉड है कि जिहड़ी पार्टी देश के विच इनर पार्टी डेमोक्रेसी का होका दिंदी उहदे विच भी किस तरीके एमएलए की राय जिहड़ी है उन्होंने अपने तरीके दे नाल वरतिया। जे जाखड़ साहब की गल सच्ची है तो फिर सोनिया गांधी जी को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान से ये एलीगेशन लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री की सिलैक्शन वास्ते एमएलए की राय ली सी ते फैसला उहदे उल्ट किया सी, तो इस तो वड्डा फ्रॉड नहीं हो सकता। इस करके कांग्रेस नूं इस ते सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, किन्नू किन्नियां वोटां पईयां सी दसना चाहिए, और ये जड़ा फ्रॉड होया इन्हें कांग्रेस का असली चेहरा नजर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और अमृतसर ईस्ट विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को अचानक माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गए। इसकी किसी को खबर नहीं हुई। उनके प्रचार में कई कार्यक्रम रखे गए थे। जहां से नवजोत सिंह सिद्धू खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनके कई कार्यक्रम थे। आपको बता दें कि यहां से उनका सीधा मुकाबला दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ है। मजीठिया लगातार ईस्ट विधानसभा हल्के में मीटिंगें कर रहे हैं। कई लोग अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया
लोगों से संपर्क बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जीत दिलाई तो वह इलाके को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको यह बता दें, इससे पहले विक्रम सिंह मजीठिया लगातार मजीठा विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती स्वीकारी और मजीठिया विधानसभा हल्के से उन्होंने अपनी पत्नी गनीव कौर को मैदान से उतार दिया। यह मुकाबला अत्यंत दिलचस्प बना हुआ है। मुख्यमंत्री क्या चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस बनाती है या नहीं, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती सिर्फ अपनी सीट बचाने की नहीं है, बल्कि उन्हें इससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ भी जीतनी होगी। यदि नवजोत सिंह सिद्धू हार जाते हैं तो उनकी यह बड़ी हार होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कई दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू को हराने में लगे हुए हैं। इसमें कई कांग्रेसी भी शामिल हैं। बहुत से लोग विक्रम सिंह मजीठिया के साथ हो लिए हैं और विक्रम सिंह मजीठिया ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पूर्ण तौर पर विला कर दिया जाएगा। लोग ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। नवजोत सिंह सिद्धू ने माता वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेकने के बाद कहा कि सारा खेल भगवान ने रचा है, इंसान के कर्म ही आगे आएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी के रास्ते में धर्म के इस पथ पर दिव्य माता ने हमेशा मेरी रक्षा की है। आशीर्वाद के लिए उनके चरण कमलों पर दुष्टां दा विनाश कर, पंजाब दा कल्याण कर। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीति सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मुस्तफा ने अब चुनावी रैली के दौरान मलेरकोटला में श्री गुरु ग्रंथ साहब को किताब कह दिया। इसका वीडियो सामने आते ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भड़क गई है और एसजीपीसी ने मुस्तफा को माफी मांगने के लिए कहा है और चेतावनी दी है, अगर माफी सार्वजनिक ना मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेसी नेता मोहम्मद मुस्तफा को माफी मांगने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब समूची मानवता के आध्यात्मिक गुरु हैं। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरता गद्दी सौंपकर सिखों को उनके साथ जोड़ा था। ज्यों-ज्यों पंजाब दा सियासी पेड़ जिहड़ा वो मगदा जा रहा, त्यों-त्यों कांग्रेस वालों अपने मैं समझदा एक हथ कंडे जिहे वरते जा रहे आ। पिछले दिनी श्री मुहम्मद मुस्तफा वालों ये कहा गया कि धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज एक किताब आ, पर चलो उन्हें अज अनकंडीशनल अपॉलोजाइज मंगी आ कि धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी लिविंग गुरु आ ते समुची मनुखता की अगवाई करते हैं। सो 2 दिन तो लगातार एक कांग्रेस वालों भी ट्वीट किया जा रहा तो अपने पोस्टरां दे विच भी पंजाब की चढ़ती कला कांग्रेस मंगे सरबत दा भला। ये भुल गए शायद भी ये साडी अरदास दे अंतम शब्द आ जिथे असीं नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला गुरु साहब जी दे नाम दे नाल जोड़ के ये समाप्ति हुंदी आ। ते कांग्रेस जिहड़ी आ ये अज कहंदी सरबत दा भला, ते उदों सरबत दा भला किथे लोचदे सी जदों टैंकां ते तोपां दे नाल श्री अकाल तख्त साहब नूं ढाया गया। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ਜਿਹੜੇ दरबार साहब विखे श्री हरमंदर साहब विखे प्रकाशमान सी, उन्हां 'च गोलियां लगियां और उत्ते हर की पौड़ी दे उत्ते बड़े महाराज दे स्वरूप सी, उन्हां 'च गोलियां लगियां। सो मैं समझदा इन्हां नूं ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ तुरंत बंद करनियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ। धार्मिक लफ्ज़ां नूं इन्हां सियासी मफाजां लई नहीं वरतना चाहिदा। और जिथे असीं अज साडे सकत्तर ने एक नोटिस भी भेजिया इलैक्शन कमीशन ऑफ पंजाब नूं, भी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं भी भेजिया
कि ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੜਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਪਈੂ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਈੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। आपको यह भी बता दें, इससे पहले मोहम्मद मुस्तफा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर घिर गए थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि मुस्तफा ने जिला प्रशासन को धमकाया कि अगर उनके बराबर हिंदुओं को जलसा करने की इजाजत दी तो ऐसे हालात कर दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। इस पर भी खासा बवाल मचा था। अमृतसर में खालसा कॉलेज फॉर वुमेन की एक दीवार मंगलवार देर शाम को गिरी। मलबे के नीचे दबने से एक युवक घायल हो गया जबकि अन्य ने एकदम पीछे होकर खुद को बचाया। मलबे की चपेट में एक कार व एक्टिवा भी आ गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब के अमृतसर जिले में व तरन तारण के कुछ इलाकों पर छापा मारा। एक रेड हरियाणा के एक टोल प्लाजा पर भी की गई। अमृतसर से दिल्ली जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी सूचना मिली है। इतना ही नहीं, अमृतसर व तरन तारण से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी युवकों के संबंध पाकिस्तानी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमृतसर के कांगड़ा कॉलोनी इलाके में एक घर पर दबिश दी गई। यहां से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आसपास के इलाके वाले कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतना जरूर पता चला है कि जो भी व्यक्ति वहां पर रह रहा था उसने कुछ समय पहले ही मकान किराए पर लिया था। पुलिस बारीकी से हर पहलू पर जांच कर रही है। मजीठा विधानसभा हलके से श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार और बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। आज उन्होंने गुरुद्वारा साहब में माथा टेका और चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वह पहली बार मजीठा विधानसभा हलके से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग उन्हें पहले की भांति प्यार करेंगे। जिस तरह लोगों ने उनके पति बिक्रम मजीठिया को हर बार जीत दिलाई, इस बार उन्हें भी जीत दिलवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि वह अपने बच्चों की तरह मजीठा के लोगों से प्यार करती हैं। उन्होंने दुख बहुत है, मैं पूरी कोशिश करांगी जिवें अपने बच्चों ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ हैं उस तरह मजीठे हल्के ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੀ। बस रब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਰੱਖੇ। ਉਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? मैं सियासत च पहली बार आई हैं जी, मैं कला मजीठा देखांगी जी। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਦਾ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ हल्के ਨੂੰ देखना है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में 2/3 सीटें जीतकर पंजाब में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भदौर में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की जमानत जब्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भगवंत सिंह मान के लोकसभा क्षेत्र संगरूर की भदौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वह चमकौर साहब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही पंजाब में बदलाव नजर आने लगेगा। बीते चुनावों के मुकाबले में मान के प्रचार का अंदाज इस बार अलग और गंभीर है। इसकी वजह पूछने पर भगवंत सिंह मान ने कहा कि कैंसर, ड्रग जैसे मुद्दे पंजाब पर हावी हो रहे हैं। ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अब गंभीर होना ही पड़ेगा। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसा और कहा कि ये लोग मुझे कॉमेडियन कहते हैं, जबकि मजाक इन सब लोगों ने बनाकर रख दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से बजट में किसानों और आम आदमी को तवज्जो न दिए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार के पुतले जलाए। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने कहा कि मोदी सरकार केवल कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने में लगी है, इसे आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਜਟ 4.25 ਰੁਪਏ ਸੀ 10 ਚੋਂ, ਉਹ 4.25 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 77% ਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP गारंटी कानून नहीं दिता जाता। आ सारे मसले साडे हल नहीं किए जाते। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।